श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमोस्तु। अपना प्रसंग चल रहा है कार्य परमात्मा कारण परमात्मा। ये अध्यात्म ग्रंथों का एक बहुत बड़ा टाइटल है। यानी अध्यात्म ग्रंथों को दुनिया में परमात्मा के अलावा कुछ दिखते ही नहीं। गजब की दृष्टि है। अध्यात्म ग्रंथ इतना गजब का है, उसको कोई पापी नहीं दिखता। तो हर चीज में परमात्मा देखता है। कैसी कला, कैसी दृष्टि, कैसे महावीर स्वामी ने यह खोजा। जैन दर्शन का एक अनमोल खोज, अनमोल खोज। हर वस्तु में परमात्मा का दर्शन। निगोदिया है, एक इंद्री दो इंद्री, कूड़े मकीड़े, कुत्ते बिल्ली, सब नारकी, सब में एक परमात्मा। वो कहता परमात्मा जरूर लगाऊंगा मैं, भले आप दो भेद कर दो, कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा, लेकिन परमात्मा लगाऊंगा। और कारण परमात्मा के तो इतने भेद हैं, इतने भेद हैं, क्योंकि कारण कभी एक नहीं होता, कार्य एक हो सकता है। एक कार्य परमात्मा बनने के लिए कार्य परमात्मा तो एक रूप हो गया, और कारण परमात्माओं की जो लाइन जैनाचार्य ने लगाई, कार्य परमात्मा तो सबको समझ में आता है, सभी जानते हैं कि कार्य परमात्मा कौन है। कार्य परमात्मा वो महान आत्माएं हैं जिनके वर्णन अपन कर सुन चुके हैं। सिद्ध परमेष्टि सबको मालूम, सब में कोई विवाद नहीं है, सब एक ही प्रकार का है। सबके सिद्ध भगवान जो अब जैन दर्शन में कहे वो एक स्वरूपी है, एक आनंदमयी है, एक लक्षणमय है, एक ही प्रकार है। लेकिन कारण परमात्माओं तो अध्यात्म को जब किसी ने प्रश्न किया, तुम इस दुनिया में परमात्मा किस किस को देखोगे? ये तो सब पाप में लिप्त हैं, पापी हैं, दुर्गतियों में पड़े हैं, कोई जेल में पड़ा है, कोई नरकों में पड़ा है। तो उन्होंने कहा कि है मेरे पास एक आंख है, एक आंख है जिससे मैं परमात्मा देखूंगा, कारण परमात्मा। अब कारण परमात्मा के जब भेद उठाए तो अरहंत भगवान से शुरू हुए। 14वें गुण स्थानवर्ती कारण परमात्मा, 13वें गुण स्थानवर्ती कारण परमात्मा, सबको बनाते बनाते मुनियों को कारण परमात्मा, देशवृत्ति को कारण परमात्मा, अभिरति को कारण परमात्मा। चलो बात समझ में आ गई, यहां तक समझ में आ गई। मुनि महाराज मार्ग में चारित की अपेक्षा कारण परमात्मा, देशवृत्ति चलने का साहस कर रहा है कारण परमात्मा, और चौथे गुण स्थान वर्ती ने कम से कम
सच्चा ज्ञान कर लिया, इसलिए कारण परमात्मा। सोचा कि अब जैनाचार्य यहां अटक जाएंगे, जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ उसको कौन सा परमात्मा, मिथ्या दृष्टि है। तो उन्होंने कहा मिथ्या दृष्टि के हम 3 भेद करेंगे। एक वो जिसने कभी तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से हम उसको कारण, जैन दर्शन के बाद बहुत साधन है, भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से कारण परमात्मा। चलो ये बात भी जिनवाणी जीत गई, सर्वज्ञ भगवान जीत गए। दूसरे ने कहा अनादि मिथ्या दृष्टि कैसे कारण परमात्मा, बोले भावी प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से, वो एक ना एक दिन प्राप्त करेगा, तो कारण में कार्य का उपचार करके भावी प्रज्ञापन नय की अपेक्षा अनादि मिथ्या दृष्टि भी कारण परमात्मा। चलो यहां भी जिनवाणी जीत गई। अब एक और अपने पास शस्त्र था, वो फेंक दे, अभव्य जीव, दूरान दूर भव्य जीव, इनको कैसे परमात्मा को, क्योंकि तुम्हारा तो स्टैंडर्ड मेंटेन है, हम किसी को परमात्मा से नीचे नहीं देखेंगे। हर वस्तु, हर शक्ति, हर जीव मुझे परमात्मा दिखता है। और तो अब अनादि मिथ्या दृष्टि, अभव्य को क्या करोगे? तो उनका नहीं, हमारे पास एक और है, शक्ति की अपेक्षा, निश्चय नहीं से शक्ति अपेक्षा। अभव्य में भी शक्ति तो है, नहीं तो पूज्यवर कुंद कुंद भगवान या द्रव्य संग्रहकार ये नहीं कहते सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया बिन्ने या संसारी। बहुत बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात गजब की कही। समणा अमणा नेया पंचिंदी नहीं मग्गण गुण ठाणे ही 14 से हवंती अशुद्ध नया, ये गाता है। मग्गण गुण ठाणे ही 14 से हवंती तह अशुद्ध नया बिन्ने या संसारी सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। क्या गजब की गाथा कह दी। मार्गणा और गुण स्थान ये तो सब अशुद्ध नय में है। बिन्ने या संसारी, ये संसारियों के रूप जानना, लेकिन सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नय की अपेक्षा से सब शुद्ध है। अभव्य में भी केवल ज्ञान की शक्ति है, नहीं तो केवल ज्ञान आवरण बंद कैसे करेगा। केवल दर्शन की शक्ति है, नहीं तो केवल दर्शनावरणी का बंद कैसे करेगा। सब शक्तियां, शक्तियों में कोई कमी नहीं, तो शक्ति की अपेक्षा से वो भी कारण परमात्मा है। गजब। बस यही सोच जैन दर्शन की विशालता को प्रकट करता है। इतनी विशालता, इतनी विशालता। अभव्य सामने खड़ा है, उसको अभव्य नहीं कह रहा है, ध्यान वगैरह, मैं भी इसको परमात्मा कहूंगा। यह भी परमात्म स्वरूप है, ये भी भगवत स्वरूप है, ये भी भगवान आत्मा है। हालांकि इस तत्व को माने बिना आज तक कोई दर्शन अपने दर्शन की सर्वोच्च ऊंचाई को पूर्ण नहीं कर पाया। फर्क अंतर कहा। वैष्णव दर्शन में भी कहते हैं सभी कृष्ण रूप हैं, सभी भगवान रूप हैं, कण कण में भगवान है। उन्होंने हर वस्तु में घट घट में भगवान की स्थिति बना दी। यानी परमात्मा को उन्होंने भी देखा, हर घट में देखा। क्योंकि दुनिया का कोई भी धार्मिक संप्रदाय पक्षपात नहीं कर सकता। एक स्थान पर कहीं निष्पक्ष होना पड़ेगा। यदि तुमने पक्षपात किया तो वो धर्म नहीं, राजनीति है, संसार है, अपरा विद्या है, व्यवहार है, अशुद्ध नय। मैंने सभी दर्शनकारों को देखा। जितने दर्शनकार हैं, सब दर्शनकारों को पढ़ने के बाद हर व्यक्ति अंत में यही बात कहता है, निष्पक्षता। इस सृष्टि को एक ऐसी आंख से देखो जिसमें सब समा जाए। भेद मत करो, भेद मत करो, भगवान और भक्त का भेद मत करो, सुखी दुखी का भेद मत करो, देव नारकी का भेद मत करो। एक आंख सब संप्रदायों के पास, सबके ऋषियों ने, सबके उनके जो भी जिन्होंने शास्त्र रचे, सब ने एक ही बात कही। यूं कहना चाहिए धर्म ग्रंथ की ये डेफिनेशन है, अन्यथा वे धर्म ग्रंथ के अंतर्गत नहीं आएंगे। जैसे पुराणों की एक डेफिनेशन होती है, पुराण में ऐसा वर्णन होना चाहिए, महाकाव्य में ऐसा वर्णन होना चाहिए।
ऐसे ही धर्म की किताब कौन सी है? किस संप्रदाय को धर्म नाम दिया जाए? किस संप्रदाय को कहा जाए कि ये शरण के योग्य है? हर संप्रदाय वाले ने जान लिया कि यदि मैंने उस आंख का निर्माण नहीं किया तो लोग ना तो मेरे धर्म को स्वीकार करेंगे, ना मेरी शरण स्वीकार करेंगे, ना हमारे लिए श्रद्धा करेंगे, और ना ही हमारे लिए वो अपने जीवन में उपयोगी मानेंगे। क्योंकि पक्षपात तो सारी दुनिया करती है, अच्छे बुरे का भेद तो दुनिया करती है, दुनिया करती। कौन नहीं करता अच्छे बुरे का भेद? साधु और डाकू में कौन भेद नहीं करता? दिनों रात में कौन भेद नहीं करता? जड़ चेतन में कौन भेद नहीं करता? बाप बेटे का कौन भेद नहीं करता? स्त्री पुरुष का कौन भेद नहीं करता? राजा और रंग का कौन भेद नहीं करता? पशु और परमेश्वर का कौन भेद नहीं करता? मानव दानव और राक्षस का कौन भेद नहीं करता? सब भेदों से तो पूरी दुनिया भरी है। जहां जहां तक भेद है वहां वहां धर्म की पूर्णता नहीं है। धर्म की पूर्ण, जहां जहां भेद है धर्म की शुरुआत हो सकती है, धर्म पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए मार्ग में भेद होते हैं, धर्म की शुरुआत में भेद होता है। अंत में कपड़ा जब ही पहनने में आएगा जब पूरा कटा हुआ कपड़ा सिल दोगे, अखंड हो जाएगा। लेकिन शुरुआत तो कटिंग से होगी। जैसे ही आप कपड़ा लाते हैं सबसे पहले शुरुआत में कटिंग तो होगी ही होगी। धर्म की शुरुआत भेद से होती है। सूट बनाने की शुरुआत कटिंग से होती है, लेकिन कटिंग करके ही छोड़ दिया तो सूट नहीं बनेगा। कटिंग करने के बाद फिर अभेद जोड़ दो सबको, एक नाम से कहो शर्ट। टुकड़े में क्या कह रहे हैं? किसी पूछा ये क्या है? बोले ये कॉलर है। ये क्या है? ये बाएं है। ये क्या है? फलाना है। ये सब बताते जाएगा। वो टेलर से पूछा भाई ये क्या है? बोले ये कॉलर है। सब है। अब यहां तक चलेगा। मैं भेद का नकार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जैन दर्शन बिना भेद की अपनी जिंदगी शुरू नहीं होगी, बिना भेद के अपना व्यवहार शुरू नहीं होगा, बिना भेद के भगवान और भक्त के संबंध नहीं बनेंगे, बिना भेद के आपके माता पिता का संबंध नहीं चलेगा। बिना भेद डाले बिना संसार चल ही नहीं सकता। और यदि धर्म को स्वीकार करना है तो एक बार तो भेद डालना ही पड़ेगा, डालना ही पड़ेगा। छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न कहना ही पड़ेगा। लेकिन शुरुआत में ये धर्म की शुरुआत हो सकती है। जो भेद नहीं डालता वो धर्म की शुरुआत भी नहीं कर सकता। वो सब कपड़ा पहनने के लायक नहीं है। लुंगी लपेट लेना, सीधा थान लपेट लेना, ऐसा थान, तो महिलाओं की साड़ी तो फिर भी बन जाएगी, लेकिन पुरुष का शेरवानी नहीं बनेगी। क्या करोगे? थान लपेट लीजिए। जो लोग शुरू धर्म के शुरुआत में अभेद को स्वीकार कर लेते हैं वे जिंदगी में कुछ नहीं पा पाते। बहुत सारे लोग शुरू से अभेद कर लेते हैं। अभी धर्म का कखारा आया नहीं, सम्यक दर्शन हुआ नहीं, अभी कुछ भी एक अंशमात भी चारित्र लिया नहीं, सम्यक दर्शन का भी अभी पथियारा नहीं, निर्णय नहीं गए, और उसके बाद अभेद में चले जाते हैं। पुण्य और पाप सब एक ही माया है, सब एक ही माया है, सब शुद्ध बुद्ध एक ज्ञायक स्वरूप ही है, कोई अंतर नहीं। मैं जो हूं वह है भगवान। यदि प्रारंभ में धर्म की शुरुआत में यदि शुरुआत में भगवान और भक्त को एक मान लिया महानुभाव, आपका सर्वनाश निश्चित है। ऐसी योनि में पड़ोगे तुम्हारी ये औकात है। अभी तुम कखारा नहीं जानते, अभी तुम कुछ भी पता नहीं, और कह रहे हो मैं जो हूं वह है भगवान। बर्बादी के दिन आ गए, बर्बादी के दिन आ गए। अभी तुम्हारे लिए गंदगी साफ करना तो आया नहीं, गंदगी साफ करना तो आया नहीं, और कहता है बाप तुम्हारे बराबर मेरे में तेरे में कोई अंतर नहीं है। ध्यान रखना, ऐसी उपेक्षा होगी कि तेरी बॉडी को कुत्ते बिल्ले खाएंगे। बहुत बड़ी बात समझने का प्रयास करना। जो लोग धर्म के शुरुआत करने में यानी गृहस्थ अवस्था में
जो अभी ग्रस्त हैं, एक धागा भी जिनके पास है, जिनको शास्त्रों में बालक कहा, बालक की बात कह रहा हूं। बालक में यदि पिता और बेटे में भेद नहीं किया, अनर्थ हो जाएगा। और जितने ग्रस्त हैं, ये एक दिन तुम बिना भेद के करके चला दो, संसारी चला के दिखा दो। कोई भेद नहीं करना अपने और पराये का। बाप और बेटे का भेद मत करना। पापा आप भी बेटे ही हैं, मैं भी बेटे ही हूं, आप भी बाप हैं, मैं भी बाप हूं। कोई भेद नहीं करना। अपने बेटे और पराये बेटे में कोई भेद मत करना। जो मिला ले लेना, बेटा बेटा ही है। सावधानी से उठाना। किडनैप का आरोप लगेगा, जेल में पड़े दिखाओगे। हमारा बेटा था, हमने बेटों में भेद नहीं मानते, किसी का भी पकड़ लेते, हम कोई भेद नहीं करते। समय संसार के सब बेटे बराबर हैं। एक दिन करके देखना। चलो मंदिर से जाके कहना हमें सब घर एक बराबर है, किसी में घुस जाना, किसी में चले जाना। बोले कैसे आए साहब? बोले हमें कोई मकानों भेद नहीं, इसमें चला जाऊं, इसमें चला, मेरे लिए सब बराबर है। और सब में चल जाएगी। एक बात और बोल रहा हूं, आप लोग समझ तो जाते हो सारा। एक और बोल रहा हूं, हमें कोई श्रीमती पत्नी में कोई भेद नहीं है। क्या सब औरतें तो, अब बोलो कितने पढ़ेंगे? हमारे कोई भेद नहीं, सब स्त्रियां हैं, हमारी सही पराई। क्या ये हमारा पराया भेद करना? सब अभेद है। स्त्री स्त्री है, किसी को भी अपनी कह देना है, स्त्री मेरी है। किसी को मां तो कहना फिर भी सरल है, बहन कहना सुरी सरल है। हाँ, मैं चौके में सुनता रहता हूं, बहुत गौर से सुनता हूं। कोई भी व्यक्ति आता है, वो किसी को मां, मम्मी, मां कह देता है। मैंने कहा इसकी मां कितनी है? सबको मां कह देता है। किसी को भी बहन कह देता है। अरे मैंने कहा तू तो आज पहली बार आया, ये बहन कैसे हो गई? वो चलता है, किसी ने बुरा भी नहीं माना। किसी को मामी कह दो, भाभी कह दो। भाभियां तो जगत प्रसिद्ध है, सब टाइटल। लेकिन आज तक किसी ने किसी स्त्री को देख के करें हाँ तुम मेरी श्रीमती हो। हम श्रीमतियों में कोई भेद नहीं करते। जिंदा नहीं रह पाओगे। एक दिन जिंदगी नहीं चलने वाली। आप संसारी हैं, आप ग्रस्त हैं, आपको भेद की तरफ जाना है। जितना भेद कर सको, जितना भेद कर सको, जितना भेद कर सको। विश्व में जाओ तो कोई पूछे कहां से आए तो कहना भारत से आया। लेकिन भारत में आए, किसी ने पूछा कहां से आए हो, अब भारत मत बोलना, राजस्थान से आया। राजस्थान में किसी से पूछा तुम कहां रहते हो, तो अब ये मत बताना कि राजस्थान में रहता हूं, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। भीलवाड़ा में पूछा कहां रहते हो, बिजौलिया में। अब बिजौलिया में किसी ने पूछा कहां रहते हो, अब बिजौलिया के मोहल्ले मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, फलाने मोहल्ले में। फलाने मोहल्ले में कहां रहते, मोहल्ले में कहां, मोहल्ले वाला पूछ रहा है तो फलाने मकान में। अब मकान में पूछ रहा है कोई आप कहां रहते हो, फलाने कमरे में। अब बोलो कहां से चलते कहां आ गए, एक कमरे पे आ गए, एक कमरे में आ गए। घर में पूछा है किसी ने तुम कहां रहते हो, घर में तो 10-20 कमरे, आप कहां रहते हो, तो आपको कमरा नंबर इशारा करना पड़ेगा, मैं इस कमरे में रहता हूं। कितना छोटा, कितना भेद। कहां विश्व में कह रहे थे मैं भारत से आया हूं, और कहां आप छोटे से बनकर एक कमरे के व्यक्ति रह गए। अब कितने बड़े आदमी थे आप, भारत से आया हूं मैं, आपने एक बार एक कहा था विदेश में, और आज घर में क्या बोल रहे हो, मैं एक कमरे में रहता हूं। एक व्यक्ति भारत में रहता है, एक व्यक्ति कमरे में रहता है। दोनों अलग अलग हैं कि एक ही है? दोनों अलग अलग हैं कि एक ही है? सत्य क्या है? सत्य क्या है? सभी टेप रिकॉर्ड किए गए हैं। उसी ने बोला था मैं भारत में रहता हूं, ओहो
इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी पूरे भारत में रहता है, और करते करते आज क्या बोल रहा है वो, मैं एक कमरे में रहता हूं, एक 10-15 फीट का छीमा, इतना सिमट गया। यदि ये नहीं सिमटता तो आगरा के पागल खाने में जाता। सिमटना ही पड़ेगा क्योंकि तुम कमरे में रहते हो। और वस्तुतः पूछा जाए, तुम्हारी वास्तविक बसियत एक कमरा ही है बस। अब तुम दूसरे का कमरा करके देखो, फिर भाई भाई में झगड़ा हो जाएगा। दूसरे के कपड़ों को अपने करके देखो। छोटा सा छोकरा, 2 छोकरे हैं, एक ही माँ के बेटे हैं, और एक छोकरे ने एक दूसरे का अंडरवियर और शर्ट पहन ली, फिर देखो मजा क्या होता है। वो कहता है इसने मेरी शर्ट पहन ली, इसने मेरे अंडरवियर पहन लिया। अरे क्या फर्क पड़ता है, दोनों एक ही है, ऐसे कैसे एक हैं? वो लड़ने को तैयार है। अरे और किसी पे तो छोड़ो, यदि एक दूसरे के जूते भी पहन लो तो जूते पड़ जाएं। वो छोटा सा छोकरा कहता है ये जूता मेरा, ये तेरा है, कैसे एक मान लूं मैं? करना पड़ेगा। इसलिए मैं संसारी ग्रस्तों से कहना चाहता हूं, आप अभेद को समझना तो सही, लेकिन अभेद में जीना नहीं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभेद को समझना, जानना, आगम रूप ज्ञान आपका होना चाहिए। हमारे यहां 2 कथन मिलते हैं, 2 प्रकार का ज्ञान मिलता है, एक आगम और एक नो आगम। आगम ज्ञान किसे कहते हैं? आगम का जानकार, जिससे ज्ञान तो है लेकिन उपयोग नहीं है, क्रिया में नहीं है, उपयोग में नहीं है। आगम का ज्ञाता है, किसी भी चीज का ज्ञाता है लेकिन वर्तमान में उपयोग नहीं। और नो आगम किसे कहते हैं? ज्ञाता भी है और वर्तमान में उसमें उपयोग भी है। ज्ञायक स्वभावी, ज्ञायक तद व्यतिरेक आदि ऐसे भेद किए बहुत सारे, अपन अभी 2 ही को ले रहे हैं। नो आगम है, बस अभेद को आगम बनाना। आगम के 2 अर्थ, अभेद को आगम का कथन मानना, आगम को अभेद को अपना भावी पर्याय मानना, भविष्य की क्लास को मानना। लेकिन नो आगम जो बनाना, वर्तमान में भेद को बनाना। आप भेद को स्वीकार करना, भगवान और भेद में भेद करना महानुभाव, करना। आप बर्बाद हो जाओगे, बहुत पाप लगेगा। मन में भी तुम्हारे भाव आ गया कि मैं भगवान के समान हूं, तो तुम्हारे से बराबर पापी दुनिया में कोई नहीं। देख ले रे मुखड़ा दर्पण में, किस औकात पे कह रहा है कि तू भगवान है? किस औकात पे कह रहा है? भगवान की परिभाषा कल मैंने बताई थी। तेरे में एक भी लक्षण है क्या? 18 दोषों में से एक भी रहे थे क्या? मत कहना, जानना जरूर। आगम, ये इतना बड़ा पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज की देन है। आगम और नो आगम का ज्ञान षटखंडागम में बहुत बार बार आता है, अन्य ग्रंथों में भी आता है आगम। मैंने सोचा ये कितना बड़ा ज्ञान, तो इसका ये संदेश दे रहे हैं, ज्ञान तुम्हें हर चीज का होना चाहिए। ज्ञान तुम्हें सिद्ध भगवान का भी होना चाहिए, लेकिन चर्या कौन सी होना चाहिए? मुनि की। चर्या सिद्ध भगवान की नहीं, उपयोग सिद्ध भगवान रूप नहीं, अनुभूति सिद्ध की नहीं। ज्ञाता हूं मैं सिद्ध भगवान का, आगम का ज्ञान है मुझे, आगम में कहा है और आगम मेरा है, भविष्य मैं सिद्ध बनूंगा, पक्का है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। आगम ज्ञान है मुझे। लेकिन क्रिया जब चारित्र की बात आए तो नो आगम, मुनि की चर्या पालो, मुनि की क्रिया उपयोग में लाओ। तुम्हारी दृष्टि सदा मुनि की रहना चाहिए। मंजिल पे पहुंचने वाला मंजिल का ज्ञान आगम से करता है, लेकिन नो आगम कहां रहता है उसका? सीढ़ी पर। देखो, आगम मंजिल का है कि मंजिल जाना है मुझे, सब कुछ है, लेकिन उपयोग कहां है? सीढ़ी पर। यदि उपयोग मंजिल पर रख दे तो सीढ़ी से गिर जाएगा, दांत भी नहीं मिलेंगे। उपयोग यदि सीढ़ी पर नहीं है, नो आगम सीढ़ी का है, उपयोग सीढ़ी का, मन सीढ़ी पर, वचन सीढ़ी पर, काया सीढ़ी पर, सब कुछ सीढ़ी पर होना चाहिए, सावधानी सीढ़ी पर। आगम का ज्ञान है, उपयोग में नहीं है, अभी मंजिल उपयोग में नहीं है।
जब हम लोग विहार करते हैं, चलते हैं, तो हम लोग का उपयोग मंजिल पे नहीं होता, रास्ते पे होता है, चार हाथ पे होता है। हमारा उपयोग जीवों को देखने में होता है। हमें अनुभूति कंकड़ चुभने की होती है, हमें पैर के नीचे क्या आया है उसकी अनुभूति होती है, मंजिल की अनुभूति नहीं होती। मंजिल की अनुभूति नहीं होती। चलते समय मुझे पैर में क्या चुभा इसकी अनुभूति है, सामने जीव आया कि नहीं आया इसकी अनुभूति है। यदि चलते समय हम मंजिल की अनुभूति कर लें तो सिद्ध तो बनेंगे ही नहीं, मुनिव्रत और चला जाएगा, मुनिव्रत और चला जाएगा। ऊपर जाने की अपेक्षा नीचे जाएंगे। नो आगम ज्ञान, नो आगम ज्ञान जो जैन दर्शन का है, बड़ा रहस्यमयी, बड़ा रहस्यमयी। देखो, लक्ष्य बनाया मंजिल का और क्या है, भूल जाओ। जैसे एक बार मैंने कहा था, शिखर जी जाना है, शिखर जी को जेब में रख लो, आगम बना लो शिखर जी को, टिकट आगम है। अब तुम्हारी दृष्टि जाना चाहिए प्लेटफॉर्म नंबर पर। उपयोग प्लेटफॉर्म में आने के बाद गाड़ी में सीट पर। अब तुम्हारी सारी ताकत लगाओ, मन वचन काय सब लगाओ सीट पर। कितना छोटा, तुम कितना बड़ा लक्ष्य लेके चले थे शिखर जी का, और अभी रेल में बैठते ही क्या ढूंढ रहे हो, शिखर जी ढूंढ रहे हो कोई सीट। ओहो, अरे घर से तो क्या क्या चले थे मैं शिखर जी जा रहा हूं, और रेल में डिब्बे में बैठकर क्या ढूंढ रहे हो, शिखर जी ढूंढो ना, शिखर जी कहाँ है, शिखर जी कहाँ है। तो लोग कहेंगे पागल है, आगरा भेजो इसको। ट्रेन में शिखर जी नहीं देखना महान हुआ हो, ट्रेन में शिखर जी नहीं देखना, ट्रेन में सीट कहाँ है मेरी। कितनी छोटी सी सीट होती है। कितना बड़ा ज्ञान, कितना बड़ा लक्ष्य लेके चला, और कितनी छोटे से में अपना उपयोग उसने कितना छोटा सा उपयोग कर दिया। करना ही पड़ेगा। ऐसे ही महानुभाव हमारा जैन दर्शन कहता है, ज्ञान करो विस्तार से, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, यही लोक परलोक, स्वर्ग नरक और वो आत्मा की 2 बातें जानना है। और प्रपंच देखो कितना शास्त्र लिख मारे, हम तो पढ़ पढ़ करके पूरे ही नहीं पढ़ पा रहे, और जिंदगी निकली जा रही, जिंदगी निकली जा रही, अभी पूरे ग्रंथ नहीं पढ़ पाया। कहां तक पढ़ें, क्या पढ़ें। और पूछे कि ल हमारा उपयोग किस में लाएं, बोले कुछ नहीं, अप्पा अप्पम में रहो, तुम्हारा उपयोग आत्मा में लाओ, यही प्रयोजनभूत है। जीव जुदा, जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी का विस्तार है। तो क्यों किया कराया, क्यों कराया, उन्हें करना पड़ेगा। लक्ष्य छोटा नहीं करना, लक्ष्य छोटा नहीं करना, लेकिन उपयोग को बड़ा मत करना। उपयोग 4 हाथ से ज्यादा मत देखे, और लक्ष्य जो है हजारों किलोमीटरों का हो, जन्मांतरों का हो। लक्ष्य छोटा नहीं करना, आगम। इसलिए जितने शास्त्र हैं इनको आगम कहते हैं। मैं सोचता हूं इनको आगम क्यों कहते हैं, आगम क्यों कहते हैं। रूढ़िगत अर्थ तो यही है, सामान्य अर्थ तो यह है, परंपरा से आया हुआ है। वास्तविक अर्थ यह है कि इसमें तुम्हारे वर्तमान की कोई बात नहीं लिखी। अध्यात्म को आगम नहीं कहते, अध्यात्म को कहता है आगम से जानो, मैं तो सीढ़ी हूं, मैं तो वर्तमान हूं। तुम आगम को जानना चाहते, आगम से जानो। आगम का अर्थ होता है पूरा संसार विस्तार, पूरा विस्तार, पूरा विस्तार जानो, पूरा द्रव्य गुण पर्याय जानो, अतीत जानो, अनागत जानो, सब जानो। आगम है, रख लो जान करके। और जब चलने लग जाओ तो क्या जानो, उपयोग कहां ले जाऊं, इतने सब पे नहीं, एक समय पे। जो वेद यदि वेद यदि समये समये बनस्ते वही हम तम जान गो दुनानी उभय मभी न कंखदि कया भी। हे जीव, तू कहां उपयोग लगा रहा है, एक समय पर टिक जा करके,
एक समय बढ़ती पर्याय तेरी है, इसी में उपयोग लगा, नहीं तो ठोकर लग के गिरेगा तो दांत टूट जाएंगे। मंजिल को ध्यान मत रख, मंजिल का ज्ञान रख। ओहो, मंजिल का ध्यान रख। मंजिल ध्यातव्य है, लेकिन ध्यान यानी वो शुक्र ध्यान आदि नहीं, ध्यान यानी कंसंट्रेशन, एकाग्रता, जागरूकता, यत्नाचार वर्तमान में। और जो वर्तमान में अपने आप को ले लेता है, समझ लेना आगम और नो आगम की परिभाषा जिनको मालूम नहीं है वे भटक जाएंगे। एक वो हैं जिन्हें भविष्य कुछ पता ही नहीं है, एक वो हैं जिन्हें लक्ष्य कोई पता नहीं है। कहां जा रहे हो? बोले जहां गाड़ी जा रही है, चल रही है। 99% लोगों को अपनी जिंदगी का अंत पता नहीं है, कोई को पता नहीं। आप पूछ लेना कि आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, पूछना उससे। व्यापारी से पूछना आप इतना कमा रहे हो किसके लिए? पेट को, बच्चों को। और बच्चों से पूछना कि भाई बच्चे पापा तेरे लिए कमा रहे हैं, और बच्चों को किस लिए? फिर पूछना बच्चों के लिए, बच्चों को किस लिए? मेरे हैं, मेरे काम आएंगे। कौन से काम आएंगे? कौन से काम आएंगे? कह दो, अब मैं ही बोल दूं। कौन से काम आएंगे? आएंगे तो मर जाओगे तो तुम्हारी बॉडी में आग लगाने काम आएंगे। और क्या क्या काम? बस एक ही काम बचा, बस इतने से के लिए कितना कमा रहे हो? मात बेटे की उपयोगिता तुम्हारी जिंदगी में एक ही जगह काम आएगा, बाकी कहीं काम आए कोई नियम नहीं है। मैंने हर स्थान पर धोखा देखा है। जिन जिन कामों के लिए तुमने कहा वो काम आवे, कोई नियम नहीं है, नहीं आ सकता। कितनी कल्पना है तुम कर लो। मात एक काम जरूर है कि मरने के बाद, और वो भी काम आवे कि नहीं, वो तुमसे ही पहले मर जावे तो नहीं। तुम कहो महाराज जी मैं इसको इसलिए कर रहा हूं सब, कम से कम मेरे मरने के बाद मेरी अर्थी में आग तो कोई तो लगा देवे। वो भी काम आने वाला नहीं, वो कहो तुमसे आग लगवा लेवे, वो तुमसे पहले मर जाए। कुछ नहीं बंधुओं, जिंदगी चल रही है, सुबह से शाम तक यूं लुढ़क रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? जहां की हवा चल रही है। कुछ सोचो, विचार करो महानुभाव। जो मात जिंदगी को, उन्हें निम्नगा कहते हैं। हमारे यहाँ पंच स्थावर होते हैं। पंच स्थावर को, जल को निम्नगा कहते हैं, क्योंकि जल की कोई गति नहीं है, जहां ढाल मिल जाए वहीं लुढ़क जाता है। ऐसे ही आपका है। आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? सुबह उठ के सोचा कभी आज का दिन ऐसा गुजरेगा, आज के दिन का मेरा लक्ष्य ये है, आज की रात का लक्ष्य ये है, मेरी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य ये है। कोई लक्ष्य नहीं, चल रही है गाड़ी जैसा मिल जाए, मन सा भी लक्ष्य नहीं। चलो मैं एक एक से पूछ लेता हूं, तुम्हें मन मिला है, इसका लक्ष्य क्या है? क्या सोचना है? मन का अर्थ है सोचना, मन का अर्थ है शांत। कोई भी चीज व्यक्ति अच्छे के लिए लेता है कि बुरे के लिए? अच्छे के लिए। अपन को मन मिला है बहुत अच्छे के लिए, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मन को आपको मिला, इसका लक्ष्य क्या है? क्या चिंतन करोगे तुम इससे? बोले महाराज जो आ जाए। ऐसी गंदी बातें मन में आ जाती हैं जो हमारी जिंदगी को नाश कर देती है। मन हमें पुण्य के उदय से मिला, संगी पंचेंद्री पना महान पुण्य है, महान पुण्य। संगी पंचेंद्री पना महान पुण्य से मिला। और पुण्य की वस्तु से हमने क्या क्या सोच डाला, क्या क्या सोच डाला इस मन से। मन जो है महानुभाव बहुत बड़े धर्म के वृक्ष का फल है, हर व्यक्ति को नसीब नहीं होता। 2000 सागर वर्ष में बहुत आए समय तो बिना मन के व्यतीत होता है।
अनादिकाल से व्यक्ति बिना मन के रहता है। असंख्यातों अनंतों जीवों में कोई एक को मन मिलता है। बहुत पुण्य। इतनी मेहनत की कमाई, इतने मेहनत का मन, इसका उपयोग क्या किया, लक्ष्य क्या बनाया? ये मन मुझे बहुत कीमती है, इस मन से मैं कुछ गलत नहीं सोचूंगा, गलत विचार नहीं करूंगा, मैं विनाश नहीं करूंगा मन से। और सबसे ज्यादा तुम्हारा विनाश किससे हो रहा है? और सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है? मन। सबसे ज्यादा अपनी डॉट बॉडी में, अपने जिंदगी में, संसार की दृष्टि से, अभी ज्ञान आत्मा को नहीं ले रहा हूं, जो मार्गणा स्थान है, जो गुण स्थान है, इन सब में सबसे बड़ा मूल्यवान जो है मन है। मन के बिना गुण स्थान ही नहीं बनेंगे, मिथ्यात्व में पड़े रहेंगे। 13 गुण स्थान में जाने वाला असंगी के संगी है। असंगी जीव तक सबका गुण स्थान एक ही है, मिथ्यात्व। 13 गुण स्थान बिना मन के संभव नहीं। मार्गणा स्थानों में चले जाओ तो बहुत आए, जो उच्च मार्गणाएं हैं वे बिना मन के नहीं। सबसे बड़ा मूल्यवान है मन। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने लब्धि सार के अंदर कहा, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग में आने के लिए सबसे पहली शर्त रखी, संगी पंचेंद्री। फर्स्ट एंड फर्स्ट संगी पंचेंद्री है, वही कहीं सम्यक दर्शन आदि के योग्य हो सकता है। सबसे कठिन मनु, सबसे मूल्यवान, बहुत बड़ी साधना लगी है, बहुत बड़ी कमाई लगी है, जन्म जन्मांतर की कमाई दांव पर लगाई है, तभी मन मिला है। समझो ये मन की उपयोगिता महानुभाव, समझो जन्म जन्मांतर की, ना जाने कितने भवों की कमाई। कई बार आप धंधा करते हैं, बड़ा धंधा, तो आप लोग कहते हैं महाराज जी सब कुछ लग चुका है दांव पर, यदि गिर गए ना तो एल्युमिनियम का कटोरा मिलेगा। सब लगा दिया, लोन भी उठा लिया, सब लगा दिया, यदि धंधा फेल हो गया तो बस एक ही है, वो सेल्फास की गोलियां, मौत, क्योंकि सब लग चुका है और लोन और हो गया है। यदि चूक गए तो बस यही जैन दर्शन कह रहा है, मन जो तुम्हें मिला है, जन्म जन्म की बहुत बड़ी कमाई लगी है, सब लग चुका, लोन भी जितना था, लोन था सब, गुरु कृपा, भगवान कृपा, सब आकर के जब सब मिल जाते हैं तब मन मिलता है। अब मन, जो मन वाले हैं वे सावधान, यदि तुमने मन से दिवालिया निकाल लिया तो तुम्हारी ऐसी गति होगी जो गति जैसी लगेगी ही नहीं, ऐसी गति होगी। इस मन को देखो, पहले तो मूल्य, किसी भी वस्तु को संभालने के पहले उसका मूल्यांकन करो। मूल्यांकन के बिना तुम उस वस्तु की कीमत नहीं करोगे। यदि सोना 1 रुपया किलो हो जाए, कहां रखोगे आप? और पीतल हो जाए 30,000 रुपया किलो, 30,000 तोला, किलो ही हो जाए तोला, तो उसको कहां रखोगे? यानी सोना तिजोरी में नहीं रखा जा रहा है, मूल्य कौन सा तिजोरी में रखा जा रहा है। हाँ, कोई नहीं करता। चूल्हा लोहा देखो बाहर पड़ा है। यदि लोहा सोने के भाव हो जाए और सोना लोहे के भाव हो जाए तो यहां सोने के सरिया पड़े रहेंगे। हाँ, तो ऐसी तो आप बताएं, सोने की कीमत है कि मूल्य की? मूल्य की, मूल्यांकन है, इसलिए वो तिजोरी में रखा है, सुरक्षित रखा है। लोग सोने के लिए मरने मारने को तैयार हैं, सोने से समृद्धि है, कुछ कारण नहीं। मैंने देख लिया पीतल के गुण और सोने के गुण सब देखे मैंने, वो भी पीला, वो भी पीला। तो मैंने कहा ये पीतल को तो कोई नहीं संभाल रहा है। जब हमने एक बार पीतल इकट्ठा करने की बात की तो खूब पीतल आया। मैंने कहा पीला पीला सोना होता वो भी डाल दिया करो। और महाराज से थोड़ी डाल दूंगा वो।
हाँ, पुराना सोना इकट्ठा करूं तो पुराना सोना इकट्ठा करूं तो ऐसे आएगा 1-1 ग्राम। आए तो आएगा, तो सही आ रहा है, वेदी के लिए आ रहा है ना। कोई 1 ग्राम बोल देता है, कोई बारी बोल देता है। मैंने पूछा बारी की वजन कितना है, और उसमें भी बट्टा। आभूषण प्रायः 60-65% के होते हैं, और अभी मैं पीतल इकट्ठा करूं तो किलो से क्विंटलों से आ जाएगा। मूल्यांकन है। वस्तु कोई कीमती नहीं होती दुनिया में। वस्तु का जो मूल्यांकन होता है, यानी वस्तु को जो अनमोल बनाता है, इज्जतवार बनाता है, मार्केट, बाजार, उपभोक्ता। उपभोक्ता कीमती बताता है। यदि उपभोक्ता यदि अभी ठान ले कि कोई सोना नहीं खरीदेगा, पूरे 7 अरब की जनता सोने का त्याग कर दे, मैं सोना नहीं पहनूंगा, पीतल पहनूंगा, तो रेट किसके बढ़ेंगे? पीतल के। और घटेंगे किसके? यानी कोई वस्तु कीमती नहीं होती, उपभोक्ता कीमती होता है। उपभोक्ता समझो। और उपभोक्ता वस्तु को इतना अनमोल कर देता है कि बाजार में कोई उसको लेने वाला भी नहीं होता। गधों के बीच में हीरा पहुंच गया, कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि वो मूल्य नहीं जानते, वो तो कहते पत्थर है। लेकिन वही हीरा जौहरी के हाथ में आ गया, अनमोल, लोग टूट पड़े, पूरा जायदाद देने को तैयार हैं। इसलिए हमारा जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा, तुम मन का मूल्यांकन करो, तुम उपभोक्ता हो, मन के मालिक हो, तुम मल के भोक्ता हो, तुम मन तुम्हारे लिए मिला है, तुम इसके मालिक हो, स्वामी हो, भोक्ता हो। तुम पहले इसका मूल्य बताओ कितना है, तुम्हारे मन का मूल्य कितना है, तुम अपना मन कितने में बेच दोगे? जितने रुपया में बेच सको। लेकिन ध्यान रखना, फिर बेमन के हो जाओगे, कुछ भी सोचने की क्षमता नहीं रहेगी। अच्छा क्या, बुरा क्या, कुछ भी नहीं सोच पाओगे। इन पेड़ पौधे देखो, ये कीड़े मकोड़े देखो, कुछ भी नहीं सोच पाते। उनको यही पता नहीं कि सड़क पे गाड़ी आ रही है, पिछल जाते। जब मन की उपयोगिता बताई आचार्यों ने कि ये मन कितना मूल्यवान है, और जिस जौहरी को मन का मूल्यांकन पता चल जाता है, ओहो, इस मन के लिए तो मेरी जन्म जन्म की साधना लगी, जन्म जन्म की तपस्या लगी, जन्म जन्म का मेरा चिंतन लगा, जन्म जन्म से 100 जन्मों से मेरा पुण्य लगा, अब वो इस मन को तिजोरी में रखता है। हम लोग क्यों, साधु क्यों अपने मन में बुरे विचार नहीं आने देता? क्यों मन को गुप्ती रखता है? मनोगुप्ती। गुप्ती का अर्थ क्या होता है? छुपाना। जैसे आप सोने को छुपाते कहाँ लगते हैं? मकान में, मकान में भी कमरे में, कमरे में भी तलघर में, तलघर में भी तिजोरी में, तिजोरी में भी डिब्बा में, डिब्बा में भी डिबिया में, और डिबिया के अंदर वो एक गुलाबी कलर की पुड़िया होती, पुड़िया, लाल कागज होता है ऐसा, था बोलते, उसमें फिर सीने से खोलते हो और फिर निकलता है, ये देखो भाई पीला पीला। इसको बोलते गुप्ती। लेकिन इतना उसकी बंदेज क्यों किया? कितना, कहां? मकान, मकान से तलघर, कमरा, तिजोरी, डिब्बा, डिब्बी, जो कुछ भी तुम रखते हो, इतने अंदर छुपा के क्यों रखा? क्योंकि वो मूल्यवान है। बस सबका उत्तर एक ही दो, क्योंकि वो मूल्यवान है। साधु मनोगुप्ती क्यों रखता है? मन का विस्तार क्यों नहीं रखता? गुप्ती, इतनी गुप्ती, इतनी गुप्ती, पापों से ही नहीं। सोना का जो मूल्यवान वस्तु है वो चोरों से ही नहीं, देखना, चोरों से ही नहीं, रिश्तेदारों से भी छुपा के रखते हो कि बता के रखते हो? चोरों से नहीं। चोरों से छुपाते हो ठीक है, चोरों से नहीं, जो चोर नहीं है, रिश्तेदार हैं, उनसे भी छुपाते हो। रिश्तेदार से नहीं, घर में भी सोना कहां रखा है घर के हर सदस्य को पता नहीं है।
किसी को पता नहीं है, बहुत स्वयं को पता रहता है। कई बार तो मूल्यवान वस्तु ऐसी होती है अकेले स्वयं को पता रहता है, और मर जाए तो गया। गड़े हुए धन कैसे मिलते हैं? गड़े हुए धन कैसे मिलते हैं? ऐसे ही तो मिलते हैं। मैं किसको बताऊं? बेटे को बताऊं? उड़ाऊ खाऊ है, खा जाए तो बेटे को नहीं बताए, मर जाते हैं। हाँ, ऐसा हुआ, एक बार हुआ था। 80 साल का बुढ़ा था, उसके यहां इतना सोना था, चांदी थी बहुत, और एक गांव में रहता था। बेटे थोड़े से खर्चीले थे, गलत नहीं थे, मार दान में देना, इसमें देना, उसमें देना, सब में दान में देते थे। वो बेटों को नहीं पता। इन बेटों को पता चल गया कि ये पैसा है तो ये नियम से जाकर के मंदिर बनाएंगे, दान दे देंगे, दान दे देंगे। बुरी आदत तो है ही नहीं। दो से छुपाता है व्यक्ति, कंजूस खोपड़ी बाप दो लोगों से छुपाता है। या तो बेटा उड़ाऊ खाओ हो, शराबी जुआड़ी हो, सो छुपाना पड़ता है, और या फिर बेटा बाप से ज्यादा दानी हो। बहुत सारे बाप ऐसे दुनिया में जो बेटों से इसलिए छुपाते हैं क्योंकि वो दानी है, दान दे देगा, मंदिर बना देगा। उसने बताया नहीं। और वहां एक मंदिर बन रहा था, उसमें एक मूर्ति के लिए कमेटी, मैंने सुनाया भी था एक बार। उन्होंने कहा, महाराज जी ये हमारे गांव के बहुत बड़े सेठ हैं, एक मूर्ति इनसे रखवाई जाए। तो वो सेठ क्या बोला, महाराज जी ये कमेटी वाले जबरदस्ती कर रहे हैं, महंगाई का ज़माना है, बाल बच्चों की पढ़ाई बहुत खर्चा है, और ये कह रहा है मूर्ति महाराज मेरे पास कहाँ है, हाथ देखना। बिल्कुल आंखों से देखा हुआ है मेरा। चेहरा तो ऐसे था जैसे बिल्कुल एक भिखारी का भी नहीं हुआ। महाराज जी ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, सेठ कहते हैं हमारे खर्चे हम ही जानते हैं, कह रहे महंगाई का जमाना है। हमारे आचार्य बहुत सीधे, कोई भी ठग लेता है। हम तो टेढ़े हैं, मुझे तो ठगने में थोड़ा, हाँ मैं तो आचार्य तो आचार्य कमेटी को इतने जोर से डांटा, तुम लोग गरीबों का खून चूसते हो, गरीबों का खून चूस के मंदिर बनाओगे? जब उसके खर्चा को पैसा नहीं, बाल बच्चे नहीं पाल पा रहा है, पढ़ाई के पैसे नहीं, नाती पोते हैं सब हैं, तुम जबरदस्ती मंदिर बनवाओगे उनसे? ऐसा मंदिर नहीं बनाना चाहिए। मेरा मंदिर के लिए कोई आशीर्वाद नहीं। तुम मेरे सामने इसको इसलिए लाए जिससे कि मेरे सामने इसकी बेइज्जती हो जाए, और ये जाकर के और कबूल कर ले। नहीं सेठ जी आशीर्वाद है, जाओ बढ़िया जाओ। कमेटी कह दे कि ये बुढ़े ने तो आशीर्वाद तो दिलवाया नहीं, और ओहो महानुभाव, भूल करके मैं बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, कभी देव साध गुरु के सामने गरीब मत बनना। गरीब हो तो भी मत बनना, गरीब हो तो मत बनना। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, कुछ भी नहीं है तो भी भगवान पूछे कि क्यों बेटा कैसे देता? अरे भगवान बहुत अच्छे चल रहे। बोले क्या सबूत है? यदि अच्छे नहीं चलते तो ये मुट्ठी भर चावल आपको क्यों लाता? मेरा चावल लाना बता रहा है कि अभी हमारे पास इतना है कि मैं तुझे भी दे सकता हूं। बड़े आदमी को कौन दे सकता है? गरीब के बड़ा। क्या गजब का जैनाचार्यों ने, जिन्होंने भी ये कंसेप्ट बनाया होगा, जैनी से कहा कहां जा रहे हो? बोले प्रभु के दरबार में। बोले गरीब बन के मत जाना, दुखी बन के मत जाना, कर्महीन बन के मत जाना, कर्महीन बन के मत जाना। पहला निर्णय। और कर्महीन है, कर्म फूटा है, सब कुछ है, लेकिन जैन आचार्य कहते हैं कहां जा रहे हो? बोले भगवान के पास। तो पहले देख ले, आंसू पोंछ ले, एक किस्मत तेरी फूटी है, इसको बेल्डिंग करा ले। भगवान के दरवाजे ही जाते कोई पूछेगा कैसे हो तुम्हारे, कैसी किस्मत है, कैसे भाग्य है, तो रोने मत बैठ जाना, एक ही शब्द बोलना, आओ भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख रहे हो। अब देखो दुखिया आया था, दुर्भाग्य से भरा था, लेकिन जैन मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार
दुर्भाग्यों को नहीं है, सौभाग्यवान को है। जैन मंदिर में दुर्भाग्य की एंट्री नहीं। जैसे ही तुमने दुर्भाग्य कहा तैसे ही तुम्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया जाएगा, कोई काम के नहीं। तुम्हें पूजा का फल नहीं लगेगा, दर्शन का फल नहीं लगेगा। उन्होंने कहा भाग्यवान बन के जाना। जिनेन्द्र देव के पास जा रहा है, बहुत बड़े आदमी हैं, वहां गरीबों को, दुखियों को, दुर्भाग्यों को, कर्म फूटों के लिए कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। राजा के सामने भिखारी की क्या सुनवाई? कोई सुनवाई नहीं होगी तेरी। सुनो रे गरीब लोगों, ये दुर्भाग्यों, कर्म फूटो, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। महाराज हम सब पढ़ रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, अभिषेक भी कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं, माला भी फिर रहा है, भक्ता सब कर रहे हैं, महाराज मेरी किस्मत ही नहीं चेत रही। आप तो कहते हो कि एक बार के नमोकार मंत्र में एक बार में ये हो जाता, ये हो जाता। हमने तो सब कर लिए, जिंदगी निकल गई, लेकिन जहां के तहां। तो अब मैं आज इंटरव्यू ले रहा हूं। मंदिर जाते हो? महाराज जाता हूं 3 बार। क्या मान के जाते हो? महाराज दुर्भागी हूं। नहीं, बदल दो जिंदगी, बदल दो जिंदगी। रोते जा रहे हो, कभी मंदिर में रोते प्रवेश मत कर लेना, गरीब बन के मत प्रवेश कर लेना, भूल करके नहीं करना। जाते ही सुदामा का क्या अनमोल भाव हो गया। सुदामा ने की कला देखो। सुदामा कर्महीन था, बहुत गरीब था, बहुत दुखी था। उसकी पत्नी ने उसे कहा कि देखो, संकट के समय मित्र काम आता है। इस समय आपका मित्र द्वारकाधीश है, नारायण है, जाओ। कभी तुमने हाथ नहीं फैलाए, लेकिन जब मरने की स्थिति आ गई तो अपनों के सामने हाथ फैलाने में कोई बाधा नहीं। और अच्छे से समझा रही है, थोड़ा सब चीजें अच्छे से बता देना, परेशानी बता देना, थोड़ा रोते रोते बताना, थोड़ा कृष्ण जी पसीज जाए ऐसे बताना। सब पढ़ा दिया। दरवाजे पे देखा कृष्ण जी का ठाठ, तो सुदामा लौटने लगे। यहां मेरी कौन पूछेगा, ये राजा आ रहा है घोड़े पर, ये राजा आ रहा हाथी पर, ये आ रहा बग्गियों पर, ये सेना पुराण है। कितने 16,000 मुकुटबद्ध राजा, बड़े बड़े आदमी आ रहे हैं, मुकुटबद्ध राजा आ रहे हैं। इनके सामने मुझे कौन पूछने वाला। फिर भी उन्होंने हिम्मत की। किस बल पर? कि वो दरवाजा देखते ही, कृष्ण का ठाठ फाट देखते ही अपना दुख भूल गए। मेरा कन्हैया इतनी बड़ी शक्ति बन गया, मेरा कन्हैया इतनी बड़ी शक्ति बन गया जहां राजा नमस्कार करते हैं। मेरा कन्हैया, मेरा मित्र, सब दुख भूल गए और आनंद से भर गए। अब अपना दुख भूल गए, कन्हैया के सुख में डूब गए। अपना दुख भूल गए, बस अब उनको एक ही बात है, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया। ओहो, इतना आगे पहुंच गया। और कह दिया, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो तुम्हारा सुदामा द्वारे पर खड़ा है। ऐसे कुछ कहते हैं ना, हम तो उड़ती उड़ती सुनते रहते हैं। सुदामा का नाम सुनते ही जो कुछ हुआ, कृष्ण जी आगे लेने आए। आगे जाकर सुदामा की हालत देखकर कृष्ण जी, ओहो, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे कि मैं अपने मित्र की इस राज्य में ऐसा भूल गया। देखो इसका क्या हाल हो गया। फटा कपड़ा पहन रहा है, पेट पीठ मिलके एक हो रहे हैं, आंखों में कीचड़ लगा है, होंठों पर पपड़ी जमी है। ओहो, मेरे मित्र की ये हालत। फिर भी देख करके जब पोटली के चावल खोले नहीं सुदामा ने, खोले नहीं सुदामा ने। आदत थी कि सुदामा आया है तो घर वाली ने कुछ ना कुछ तो भेजा होगा। सुदामा से पूछा, कुछ लाया? नहीं नहीं, कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं, यूं चलाया मैं तो।
बोले नहीं, खाली हाथ तो नहीं आ सकते। पोटली देखकर जब सुदामा कृष्ण जी ने चावल खोले, कृष्ण की आत्मा रो पड़ी। ये चावल जानवर भी नहीं खाएगा। ये चावल सब कुछ समझ गए, लेकिन सुदामा जी झूम उठे आनंद से। मेरा कन्हैया ऐसा, मेरा कन्हैया का सिंहासन, मेरे कन्हैया के राजा। बस वो तो उसी आनंद में डूब गए, ऐसे डूबे, बस आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, और कुछ नहीं। अभी पेट झोंकाते हैं, घर झोंकाते हैं, परिवार झोंकाते हैं, दुख में डूब रहा है। यही खबर नहीं कि घर हम मरने गए हो, पत्नी मरने गए हो, बच्चे आनंद में डूब गए, दुख भूल गए अपना। चमत्कार देखना, कहाँ होता है उपलब्धि, कहाँ होता है अतिशय। भूल गए अपने दुख और कृष्ण जी के आनंद में डूब गए। कन्हैया अच्छा ये भी तेरा ठाट, और कन्हैया दिखा जा रहा सब। अरे कन्हैया तेरे पास ये ईर्षा नहीं, जलन नहीं, आनंद। और अंत में कह उठे, कन्हैया आज तक मुझे गर्व नहीं हुआ कि मैं तेरा मित्र हूं। आज मुझे गर्व है कि आज दुनिया का जो सरताज है वो मेरा मित्र है। महावीर भगवान की जय। पूरी परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय।